गुड इवनिंग बच्चों। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चे। बच्चे, मैटर इन सराउंडिंग्स का पहले मतलब समझते हैं मैटर क्या होता है। तो बच्चे, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास हो, जैसे कि पेन की बात करें, इस पेन का कुछ मास है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक जगह घेरता है, एक जगह ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर क्या होता है बेटे? कोई भी चीज़ जिसका खुद का कुछ मास हो, यानी कुछ वजन हो उसमें, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, डेट इज़ नोन एज मैटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पेन, पेंसिल, फैन, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ क्या चीज़ें हुई बेटा? मैटर। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे सराउंडिंग्स में मैटर है वो किस चीज़ के बने हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो मैटर किसका बना होता है? तो जो हमारे पेन की बात की जाए, जैसे इस पेन की बात की जाए, तो ये मैटर किसका बना है? तो बेटा मैटर बने होते हैं पार्टिकल्स के। मैटर किनके बने होते हैं? पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स यानी जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। पार्टिकल्स में बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एटम एंड आपका मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चे, इस एलिमेंट के बने हैं या ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है बेटा। मैटर पढ़ेंगे आज इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। फिर आपके कुछ टॉपिक्स आएंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर किन चीज़ों से बना है? तो आपका एलिमेंट से बना है। ठीक है बच्चे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगे, जैसे कि डिफ्यूजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे बेटा, जो हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो जनरली तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है बच्चे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इनकी रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, वापस गैस से सॉलिड आ सकता है। फॉर एग्जांपल, जो आपका आइस क्यूब होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, वो सॉलिड होता है बच्चे। तो वो सॉलिड से अगर आप उसको, आइस क्यूब को बाहर निकाल लेते तो वो लिक्विड में चला जाता है। अगर उसको आप गर्म कर देंगे तो वो लिक्विड किस में चला जाएगा? गैस में। देन आफ्टर बच्चे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो आपके टाइप्स ऑफ मैटर है, यानी कि जो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर से। नेक्स्ट आएगा लेटेंट हीट, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेटेंट हीट या फिर इसको हिडन हीट भी बोलते हैं। ये दो टाइप के पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूज़न। फिर आपका हमारा आएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो सॉलिड चीज़ होती है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं जाती। जैसे कि आप देखते हो कि हम वॉशरूम्स में ओडोनिल लगाते हैं, तो क्या होता है? वो सॉलिड सब्सटेंस होता है और वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता रहता है, बट वो लिक्विड में नहीं जाता। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। फिर हम एवापोरेशन पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन और आपके कूलिंग इफेक्ट पे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स थे बेटा, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है बच्चे? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड हैज सम मास, और जिसका खुद का कुछ क्या हो? मास हो, इज नोन एज मैटर। ठीक है बच्चे। कंपोजिशन ऑफ मैटर बेटा, अर्लियर टाइम्स में जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स लिखी हुई है उनमें ये मेंशन है कि जो भी मैटर है वो पांच चीज़ों से मिलके बना है। किस किस से बना है? पांच चीज़ों से मिलके बना है। एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। तो इन पांच चीज़ों से मिलके बना है। या एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो हमारी रिलीजियस बुक्स है उसमें लिखा भी हुआ है कि इन पांच चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है बेटा, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। बट आज के टाइम में हम सिर्फ क्या मानते हैं? दो टाइप्स की मानते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज के टाइम में हम मैटर को सिर्फ दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं। किस में करते हैं? एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स क्लासीफाई मैटर। जो हमारे भी पुराने इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को कितने टाइप में डिवाइड किया था? तो पांच टाइप पे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 5 टाइप्स। तो आंसर हो गया बच्चे 5 टाइप। ठीक है बच्चे। बेटा, कोई भी जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे फॉर्म होता है बच्चे? पार्टिकल से फॉर्म होता है। ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे? ऑल मैटर्स कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। बेटा जैसे पेन है, ठीक है, तो ये पेन क्या है? एक मैटर है। तो ये पेन बना किससे है? पार्टिकल से बना। यानी इसमें जो सबसे छोटा, इसका पार्ट की बात करें, इसका सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? एक पार्टिकल होगा। और पार्टिकल को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया। पार्टिकल को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया, एक तो क्या? एटम, दूसरा मॉलिक्यूल। यानी इस पेन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एक एटम है।
एक एटम, 2 एटम, 10, ऐसे लाखों करोड़ों एटम से मिलके ये क्या बना है? पेन बना है। ठीक है, सो पार्टिकल्स को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया, एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चे? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच हैज सम मास, जिसमें कुछ मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो एक स्पेस कवर करती है, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल का। पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सी चीज़ें मैटर हैं? चेयर, एयर। देखो बेटे, चेयर की बात की जाए, क्या चेयर एक मैटर है? हाँ बच्चे, चेयर मैटर है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो चेयर क्या है? और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो चेयर एक मैटर है। एयर की बात करें बेटा, एयर में आपकी गैसेज हैं, H2O, CO2, इन सब का वेट भी होता है, यानी स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और मास भी है, तो एयर क्या है? हमारा मैटर है। लव, क्या लव मैटर है? नहीं, क्योंकि लव तो हम फील करते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि कितने पार्टिकल्स हैं, कि भैया किसी कोई मेंशन करे भाई मैं इधर को इतने पार्टिकल्स का लव करता हूँ, नहीं। सो लव क्या है? हमारा मैटर नहीं है। स्मेल, आपको किसी भी चीज़ की अच्छी या बुरी स्मेल आती है, तो वो क्या है? वो मैटर नहीं है बेटा। ठीक है, वो आपको स्मेल आ रही है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न हो रहा है पार्टिकल्स का, उस वजह से। हेट, आप किसी से नफरत करते हैं, तो क्या ये मैटर है? नहीं, ये भी क्या एक टाइप की फीलिंग है बच्ची, तो फीलिंग्स मैटर नहीं होती। एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आपके क्या है? मैटर है। थॉट्स, आप क्या सोचते हो, क्या वो मैटर है? नहीं, क्योंकि आप तो कुछ भी सोच लेते हो भाई। ठीक है, सो थॉट्स हमारा मैटर नहीं है। कोल्ड, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, क्या ये मैटर है? नहीं। सो मैटर क्या होगा? जिसमें कुछ मास हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का तो मास भी होता है बच्चे, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम की आपको स्मेल आती है, तो वो डिफ्यूज़न की वजह से आती है, एयर है इसीलिए आ रही है, तो एयर मैटर है, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है। तो हमारे आंसर देखते हैं, चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक, ये चार चीज़ें क्या है बेटे? ये हमारी मैटर है, बाकी कोई भी चीज़ें हमारी मैटर नहीं थी। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल हम पढ़ेंगे आज भाई मैटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है बच्चे, पहले हम आपको वो चीज़ें समझना जरूरी है, आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, देन आफ्टर हम उनके बारे में टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज समझेंगे ये। देखिए बच्चे, स्टेट्स ऑफ मैटर, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, वो डायग्राम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ही डायग्राम है, बस थोड़ा सा अच्छे से बना हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर, बेटा तीन टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या तो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। अब हमें समझना क्या, अब बच्चे फोटो को देखिए, ये जो सॉलिड है, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड हो गया, और वाटर वेपर्स क्या होंगे? गैस हो गए। तो बच्चे यहाँ देखिए, जो पार्टिकल्स, जो सर्कल सर्कल से बताइए, ये सब क्या है बेटा? पार्टिकल्स है। तो क्या इन पार्टिकल्स के बीच में गैप है? नहीं है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सॉलिड कोई भी चीज़, कोई भी मैटर जो सॉलिड होता है, उसमें ये छोटे छोटे क्या बनाए? पार्टिकल्स है। ये सब क्या बनाए मैंने? एटम्स बनाए हैं। इन एटम्स के बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड्स में देखो बेटा, ये डॉट डॉट है, ठीक है, लाइन दिख रही होंगी, बट ये लाइन भी डॉट्स की बनी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एटम्स है। ये सब क्या है? पार्टिकल्स है। पर देखो इनके बीच में क्या है? ये खाली जगह, बीच बीच में जो वाइट पोर्शन दिख रहा है क्या है? खाली जगह है। तो यानी लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, सॉलिड्स में पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। गैसेज में देखो बेटा, ये पार्टिकल्स है, बट यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है बेटा? दूर दूर है, यानी वाटर वेपर्स में, यानी गैसेज में पार्टिकल्स के बीच में गैप मैक्सिमम होता है। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या चीज़ डिफाइन कर ली अपनी, सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, वाटर्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे इन तीनों का, सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफ्रेंशिएशन, इन तीनों के अलग अलग टाइप के डिफरेंस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, इनके पोर्शन से बच्चे, इनके अलग अलग टाइप का हमने डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। ठीक है, इस वाले चार्ट को बेटा, ये चार्ट में आपके 7 पॉइंट्स है, इस चार्ट को आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, फिलहाल इसको समझते हैं। पहला पॉइंट, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बेटा जो सॉलिड होता है उसका शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अब जो आपके घर में चेयर है उसकी फिक्स्ड शेप है, टेबल है, शेप फिक्स है, तो जितनी भी सॉलिड का आइटम्स हैं उनकी शेप क्या होती है बच्चे? फिक्स्ड होती है, और उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यानी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। अब आपकी जो घर की चेयर, ऐसा तो नहीं है ना आज चेयर भाई बड़ी है, कल अपने आप कुछ टाइम बाद छोटी हो जाएगी, नहीं, तो उसकी वॉल्यूम और शेप
तो सॉलिड्स में बेटा वॉल्यूम और शेप हमेशा क्या रहते हैं, किसी भी मैटर के फिक्स्ड रहते हैं। लिक्विड्स में बेटा हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि जैसे आपके घर में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर जूस है, तो यानी उसकी वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स्ड है, बट उसकी शेप फिक्स्ड है नहीं, शेप फिक्स्ड नहीं है। बेटा शेप कैसी होगी, जिस वेसल में आप डाल दो, अगर आप किसी बोतल में डालोगे तो वो आपका सिलेंड्रिकल शेप ले लेगी, अगर किसी और वेसल में डाल दोगे, किसी और बर्तन में अगर आप डाल देंगे तो वो उसकी शेप ले लेगी। तो लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बच्चे, बट उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में आप डाल दोगे, लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चे, गैसेज हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम नो शेप। जो गैसेज होते हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप कुछ भी नहीं होता बच्चे। क्यों नहीं होता, आप नोटिस कीजिए, आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है तब तो पूरा भरा होता है, 15 kg का होता है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है बेटा, गैस यूज हो जाती है, बट जो पार्टिकल्स हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है जिसमें पार्टिकल्स है, वो तब भी इधर उधर घूम रहे थे, और जब वो हाफ हो गया तो भी क्या है, पार्टिकल्स, तब भी उसने उसकी ही शेप ले रखी है सिलेंडर की। सो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड नहीं होती। जैसे हम अपने रूम में बैठे हैं मान लीजिए, तो हमारे रूम में एयर के पार्टिकल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है बेटा, मूव होते जाते हैं, ठीक है। सो एयर की, या मैं कहूँ गैसेस की क्या बेटा, वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है बट शेप फिक्स नहीं होती, और गैसेस की वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड नहीं होती बच्चे। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी वर्ड समझना जरूरी है। पहले तो डेंसिटी को फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे। सो अब समझते हैं डेंसिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि मास अपॉन वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास है, मान लीजिए भाई ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर ये है, ठीक है। एक ये स्क्वायर हो गया बच्चे और एक ये स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर में रहते हैं 100 बच्चे और इस स्क्वायर में रहते हैं 10 बच्चे। तो देखो बेटा वॉल्यूम तो क्या थी, दोनों की फिक्स्ड थी, बट यहाँ पे 100 बच्चे थे यानी मास ज़्यादा था, यहाँ पर मास कम है। तो जहाँ पर मास ज़्यादा है तो क्या कहोगे आप कि इसमें बच्चे, इस वाले स्क्वायर में बच्चों का मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। देखिए दोनों की वॉल्यूम यानी दोनों का एरिया क्या था, सेम था बच्चे, बट क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे और यहाँ पे बच्चे कम थे, तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ की डेंसिटी कम। और बात करते हैं डेंसिटी की। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपने 5 kg का आयरन पीस लिया और 5 kg कॉटन लिया। देखो दोनों का मास तो क्या है, वेट तो आपको बराबर ही लगेगा, 5 kg कॉटन का भी और 5 kg आयरन का भी। बट आयरन के पार्टिकल्स ने क्या है बेटा, वॉल्यूम कम यूज़ किया है, ठीक है। वेट दोनों का सेम है बट वॉल्यूम क्या किया है बच्चे, कम यूज़ किया है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का मतलब एक सेम एरिया में कितना मास है उसके अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की डेंसिटी बेटा हमेशा क्या होती है, हाई रहती है। लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड। इनकी भी हाई डेंसिटी है बट सॉलिड से कम है। और गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं है, उड़ते रहते हैं, तो इनकी तो डेंसिटी कैसे फिक्स्ड होगी, तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है बच्चे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। जब भी बेटा आप किसी सॉलिड चीज़ को, जैसे मान लीजिए पेन प्लास्टिक का है, मैं इसको जलाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा बेटा, ठीक है। सो सॉलिड शो ओनली स्लाइट, हल्का सा एक्सपेंशन होता है जब आप उसे गर्म करते हैं। लिक्विड शो स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड। अब आप लिक्विड को भी जब आप बर्न, जैसे आप किसी पानी लिया आपने बीकर में, आप उसे बर्न करोगे तो क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होंगे, यानी जो उसका वॉल्यूम था क्या, वो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसेज एक्सपेंड्स कंसिडरेबली ऑन हीटिंग। जो गैसेज है बेटे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आते हैं फोर्थ, दे हैव स्लाइटली और नो कंप्रेसिबिलिटी। बेटा जो सॉलिड होते हैं वो क्या थोड़े बहुत ही क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, या फिर नो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस बिल्कुल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन है, तो मैं इसको ऐसे ग्रैब कर दूं, बिल्कुल क्या ये हो जाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और होगा तो कितना होगा, थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हो पाएगा, ठीक है।
जैसे स्पॉन्ज होता है, आप उसे कंप्रेस कर देते हो, तो कंप्रेस क्यों कर पाए स्पॉन्ज को? क्योंकि वो बाहर से सॉलिड है बट अंदर क्या है उसमें, एयर है बेटा, उसमें स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपका फ़ोन है हाथ में आपके, तो आप क्या उसको फ़ोन को दबा के कंप्रेस कर सकते हो, छोटा बना सकते हो? नहीं। तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नो, या फिर थोड़ी बहुत होगी या फिर नहीं होगी। नेक्स्ट, दे हैव स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड। ये इनकी भी बेटा जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम ही है बट सॉलिड से ज़्यादा है। दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। देखो फिर से वो सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं बेटे, जो आपका घर में सिलेंडर होता है उसमें 15 केजी गैस आई, और उसी में आप अगर आप ज़्यादा प्रेशर से भरोगे तो ज़्यादा भी आ जाएगी, और अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत कम है तो वो 5 केजी में भी भरा ही रहेगा बेटा, 1 केजी गैस में भी वो फिल ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अब बेटा फ्लूइडिटी की बात करते हैं, क्या ये फ्लो करते हैं सॉलिड्स? नहीं। और लिक्विड तो फ्लो करते हैं बच्चे, अपने नदियाँ देखी होंगी। ठीक है, लिक्विड जनरली फ्लो एंड गैसेस फ्लो फ्रीली। गैसेस फ्रीली फ्लो करते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इनके पार्टिकल्स में गैप कम होता है, और इनके पार्टिकल्स में गैप नहीं होता, इसलिए फ्लो नहीं करते ये। नेक्स्ट, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबाउट रूम टेम्परेचर। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक डेफिनेशन भी आएंगी। मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जब भी हमारे जैसे कोई लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, गर्म होना स्टार्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनका बिलो द रूम टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉय हाँ। और थर्ड आपका गैसेस, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। इनका भी दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट याद रखें। क्लियर है? बाकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की आपकी अलग से डेफिनेशंस आएंगी इस चैप्टर में, तो वो हमको करनी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं 7th पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्या मतलब हुआ? क्योंकि बेटा सॉलिड्स में मैंने बताया था पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता। क्यों नहीं होता गैप? क्योंकि बेटे जो सारे एटम्स है वो एक दूसरे से क्या है, कंबाइन हो रखे हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है। तो जो एक जितने भी एटम्स है वो सब एटम्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा गया है, इसलिए सॉलिड्स के बीच में गैप नहीं होता। और गैप क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, या आप ये भी कह सकते हैं उनका न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड है, इसलिए एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए उनके बीच में गैप नहीं होता। समझ में आया? सॉलिड्स में गैप इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली पैक्ड हैं। ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप दम इन फिक्स्ड पोजिशन। यहाँ पर भी बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होती है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उसे टाइटली पैक्ड करके रखें, इसलिए लिक्विड्स के बीच में थोड़ा सा क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में गैप रह जाता है। थर्ड बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक। गैसेस में बच्चे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक है, एक एटम दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करता, इसलिए फ्रीली क्या करते रहते हैं, एयर में पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इसलिए एयर के पार्टिकल्स में क्या होता है बच्चे, गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आज हमने ये सॉलिड लिक्विड गैस का बेटा क्या देखा, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़े। तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने बेटा सबसे पहले पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, पहले तो मैटर की डेफिनेशन पढ़ी कि एनी ऑब्जेक्ट एनी सब्सटेंस जिसका खुद का कुछ मास हो और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे हम बोलेंगे मैटर। ठीक है बेटा, मैटर किससे बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर हमने अपना चैप्टर में जो अलग अलग टाइप्स पढ़ी स्टेट्स ऑफ मैटर की, हमने 3 पढ़ी हैं, वैसे एक चौथा भी होता है प्लाज्मा, वो आपके सिलेबस में नहीं। 3 टाइप से कौन कौन से मैटर पढ़े हमने, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि बच्चे सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, फ्लूइडिटी कैसी होती है, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है या नहीं होता, उनकी शेप कैसी होती है।
उनके वॉल्यूम कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों का डिफ्रेंशिएट पढ़ा। ठीक है बेटा। बेटा ये चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो इस चार्ट से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, ये बेसिक था इसका। अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे।